हेलो गाइस। और नए अध्याय में हम आ चुके हैं और आपका स्वागत है दोस्तों। नए अध्याय में हम प्रदर्शित हो चुके हैं, उसमें पहुंच चुके हैं दोस्तों। नया अध्याय हमारा दोस्तों 5, मैंने 4 को अभी पॉज कर दिया, उसके बाद में ले लूँगा। पहले मैं पढ़ा देता हूँ अध्याय 5, जो कि बहुत सिंपल है। हमारे जीवन में उसके बिना काम नहीं हो सकता है, वो अध्याय में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन तो आते ही है दोस्तों, और आपका बोर्ड होगा 12वीं क्लास का है दोस्तों। ये वैश्विक अर्थशास्त्र क्लास 12th। और हम पढ़ेंगे मुद्रा। मुद्रा क्या है, मुद्रा की महत्व देख लेंगे, मुद्रा क्या कार्य करती है। मुद्रा दोस्तों बहुत सारे काम करती है दोस्तों। दारू खरीदने में भी काम करते दोस्तों। मुद्रा, इसका अर्थ देखेंगे दोस्तों। महत्व क्या है, मुद्रा नहीं होता तो क्या होता, अगर मुद्रा है तो क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा वो क्या होती है वो देख लेंगे। परिभाषा दिया हुआ है, मुद्रा वो वस्तु है जिसे वस्तु की कीमत चुकाने तथा अन्य वैश्विक दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य होती है दोस्तों। क्या है, सरकार ने जो मतलब मान्य दे दिया सरकार ने, ये है मुद्रा। इसका रुपया ये होगा, उस वस्तु से आप ये खरीद सकते हैं। सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है दोस्तों, मुद्रा, उसको बोलते हैं दोस्तों मुद्रा। मुद्रा मुद्रा वो है जो दोस्तों, जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वो है दोस्तों जो मुद्रा का कार्य करती है। सरकार द्वारा रजिस्टर है, सरकार द्वारा मान्यता है, उसको बोला जाता है मुद्रा। मुद्रा इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मनी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा यार, मेरे पास 100 रुपये का नोट है, ये मुद्रा है दोस्तों। सोना क्या है दोस्तों, सोना भी एक तरह मुद्रा हुआ, किसी वस्तु को खरीदने के लिए दोस्तों। संपत्ति होगी दोस्तों अपनी, पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे कुछ पैसे ले सकते दोस्तों। तो दोस्तों संपत्ति मुद्रा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोना आता है एक संपत्ति, तो मुद्रा नहीं है दोस्तों। सोना एक संपत्ति नहीं है, सोना एक संपत्ति है, मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों मुद्रा क्या है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तु की कीमत चुकाने तथा अन्य प्रकार के वैश्विक दायित्वों को निपटाने के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। मेरे पास है दोस्तों ये मार्कर। इस मार्कर को मैं लेने जा रहा हूँ मार्केट में। मार्कर को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, मेरे पास पैसे होना चाहिए, जो कि चलते हो सरकार द्वारा अभी चालू है दोस्तों। ऐसे नहीं कि दोस्तों कुछ भी ले जाके दे दिया। तो दोस्तों मेरे पास पैसे है, कितने हैं दोस्तों, 30 रुपये है मेरे पास। 10 की 3 नट है मेरे पास। मार्कर की कीमत है दोस्तों 30 रुपीज। मेरे पास है नोट 10 के 3, इसको मैं खरीद सकता हूँ दोस्तों। मैंने अन्य प्रकार का जो भी कर्ज से लिया है सामान, उसको भी पैसे देना है यार, उसको भी पूर्ति करना है, तो उसको बोलते हैं अन्य दायित्व, उसको भी पैसे दूंगा। तो दोस्तों वो ले लेगा, ये दुकान वाला ले लिया, उसको बोलते हैं मुद्रा। तो दोस्तों मुद्रा का मतलब समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं यार क्या होता है आगे और। मुद्रा के कार्य, मुद्रा दोस्तों 4 प्रकार के कार्य करती है। 4 प्रकार के कार्य को देखते हैं। मुद्रा के कार्य, और दोस्तों इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, पढ़ा सकते हैं वो है मधुकर कोटवाले सर। मधुकर कोटवाले सर बहुत अच्छे पढ़ाते दोस्तों। तो मुद्रा के कार्य, प्राथमिक बोलते हैं दोस्तों। प्राथमिक कार्य गौण कार्य हो गया दोस्तों, गौण कार्य हो गया। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा क्या होता है गौण कार्य। आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य विविध कार्य हो गए दोस्तों। विभिन्न
कार्य, ये है दोस्तों मुद्रा के कार्य। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों मुद्रा के कार्य, और हमारा मार्कर ज़्यादा सही नहीं फेंक रहा है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। प्राथमिक कार्य मतलब दोस्तों क्या हुआ, मुद्रा के प्राथमिक कार्य में मौलिक आधारभूत कार्य भी कहा जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो भागों में विभाजित है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। मुद्रा में कार्य में विनिमय का कार्य मतलब दोस्तों कुछ भी वस्तु को लेन देन कर रहे हैं, मतलब मैं पैसे से किसी बकरी को खरीद रहा हूँ। विनिमय का माध्यम मतलब दोस्तों एक आदली बदली का काम कर रहा है दोस्तों। तो प्राथमिक कार्य वो हो गया दोस्तों विनिमय। मूल्य का मापन, किसी भी मतलब दोस्तों क्या हुआ, वस्तु ये मतलब विनिमय का कार्य करता है प्राथमिक में। तो दोस्तों मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आपको भी कंफ्यूज होगा यार, क्या करूँगा यार। तो दोस्तों विनिमय का माध्यम देख लेता हूँ। विनिमय का माध्यम है दोस्तों विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, ये है विनिमय का माध्यम। तो दोस्तों एक है प्राथमिक कार्य में दो कार्य आ जाते हैं, विनिमय का माध्यम है, फिर उसका है बाद में मूल्य का मापन। मूल्य का मापन हो गया, मापन। तो इसको समझा देता हूँ। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, दो तरह के कार्य किए जाए विनिमय का माध्यम में, और फिर मूल्य का मापन। विनिमय का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास एक बकरा है, यहाँ पे मेरे पास है दोस्तों, मेरे पास अच्छा सा बकरा है जिसकी मतलब 20,000 आ सकते हैं पैसे। तो दोस्तों ये 20,000 का बिक रहा है। तो ये सामने वाला बोल रहा है, यहाँ है पे एक राम है यहाँ पे, और यहाँ पे श्याम। राम बोलता है कि मुझे बकरा चाहिए, तो चलो मुझे भी बकरियाँ चाहिए। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, राम बोलता है कि मैं एक बकरी देता हूँ, तुम एक बकरा दो। सॉरी, तो श्याम क्या बोलता है दोस्तों, राम बोलता मुझे मतलब राम बोलता है कि मैं एक बकरी देता हूँ श्याम को। श्याम बोलता मुझे एक बकरी चाहिए। फिर राम बोलता है कि मैं एक बकरी देता हूँ तुमको, एक बकरी देता हूँ। तो श्याम बोलता है मुझे एक बकरी नहीं चाहिए, मेरा बकरा बहुत बड़ा है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो मेरे पास 20,000 रुपये आएंगे। 20,000 से मैं कई बकरियां खरीद सकता हूँ। मान लो चलो 10-10 हज़ार की है बकरी दो, तो मैं अधिकतम दो बकरियां खरीद सकता हूँ। बोलता है श्याम तो मुझे बकरियां और चाहिए। तो राम ने बोला एक और बकरी देता हूँ। तो दोस्तों दोनों की सहमति हो गई, विनिमय कर लिए। अब दोस्तों क्या हुआ, मूल्य का मापन। दोस्तों क्या हुआ, मूल्य का मापन भी वही होता है, मैंने अभी बताया। राम बोलता है मैं बकरी देता हूँ, तुम मुझे बकरा दो। श्याम बोलता है भाई मेरे पास बकरा तो बहुत बड़ा है, इतने पैसे आएंगे। श्याम बोलता है मैं बकरा नहीं दूंगा, मेरा बकरा बड़ा है, अगर मैं इसको मार्केट में बेचता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, उस पैसे से मैं बहुत सारी बकरियाँ खरीद लूँगा। तो दोस्तों ये हुआ मूल्य का मापन। तो समझ गए होंगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों आगे और बढ़ते हैं, नो बकवास, आगे की ओर। गौण का कार्य होता है दोस्तों, गौण। तो इसको लिख लेता हूँ मैं दोस्तों, गौण कार्य में क्या है दोस्तों ये भी समझाऊंगा, गौण कार्य क्या होता है। और दोस्तों अपन समझाने का काम करते हैं दोस्तों, लिखने का काम नहीं करते। मैंने पहले ही बोल दिया, और मेरी जो मतलब थंबनेल होती है उसमें मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट यही लिखा हुआ है, मतलब मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा दोस्तों, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझने वाला ही बोर्ड में टॉप करता है दोस्तों। तो गौण का कार्य होता है स्थगित भुगतानों का मान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण कर रहे। कुछ भी स्थगित भुगतानों का मान है दोस्तों। गौण कार्य का मतलब होता है दोस्तों स्थगित, ये है दोस्तों गौण कार्य। इसमें स्थगित भुगतान लिख लेना, स्थगित भुगतान का मान, स्थगित भुगतान का मान पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना मूल्य का संचय। थर्ड पॉइंट लिखना दोस्तों मूल्य का
हस्तांतरण। तो दोस्तों क्या मुद्रा के कार्य में संभव हो जाता है, भविष्य के भुगतान को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों स्थगित भुगतानों का मान। दोस्तों मैंने कुछ सामान खरीद लिया है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। दोस्तों मैंने खरीदा है साइकिल, ये साइकिल है दोस्तों, साइकिल। अब मेरे पास यार मैं बोल दिया कि मैं इतने में लौटा दूंगा यार, इतने दिन में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा, पर क्या हुआ कि दोस्तों 1 महीना में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। 1 महीना भी निकल गया, फिर सामने वाला बोल रहा है साइकिल वाला, मुझे पैसे दे भाई, पैसे दे। बेचारा साइकिल वाला ऐसे ही ऐसा करता है। फिर सोचा यार मेरे पास कुछ खाने का अनाज है यार, वो दे देता हूँ। चलो ठीक है वही दे दो, मेरे को भी आवश्यकता है अनाज की। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अनाज दे दिया, पैसे नहीं थे इसलिए अनाज दे दिया। ये हुआ अपना स्थगित भुगतान, मूल्य का संचय। दोस्तों मैं इजी तरह से समझा रहा हूँ क्या है यार। मूल्य का संचय का मतलब है दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है दोस्तों। पहले विनिमय क्या होता है ये तो समझ में नहीं आता दोस्तों लोगों को। वस्तु विनिमय क्या होगा यार, मेरे को तो आता ही नहीं है यार। विनिमय क्या है, विनिमय मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा विनिमय क्या है, यही बोलते लोग। अरे बहुत सारे बच्चे विनिमय तो यार वो होता है वस्तु का अर्धा बर्तन, कुछ मतलब रट लेते उनको याद हो जाता है। विनिमय आदान प्रदान है वस्तु का। अरे यार वस्तु का आदान प्रदान, बस यहीं से आगे बढ़ते नहीं है, रुक जाते हैं यहाँ से। समझ में नहीं आता कि क्या है यार, क्या है वस्तु का आदान प्रदान। वस्तु का आदान प्रदान होता है दोस्तों, और यार सब घैला वैला देते हैं यार यहाँ पे। तो दोस्तों वस्तु का आदान प्रदान होता है। दोस्तों मूल्य का संचय मतलब ये हुआ दोस्तों, कोई भी इंसान है एक मतलब कुछ मान लो मेरे पास एक यार सोना है, सोना कभी घिसता नहीं है, पर हम मान लेते कि घिस रहा है सोना। पर क्या वो मतलब संपत्ति को रखना नहीं चाहता इंसान, क्योंकि वो मतलब कमी हो रही है ना, सोना में कमी हो रही है, चांदी में, जो भी हमारे पास संपत्ति उसमें कमी हो रही है, तो उसको चाहिए पैसे। तो वो क्या करता है, दूसरों को दे देता है, इतने में रख लो। फिर वो बोलता है मैं भी इतने में ही रखूँगा यार, इतने दिनों तक मैं कैसे रख पाऊँगा, ये तो घिस जाएगी। तो वो दूसरों को दे देता है। इसलिए दोस्तों मूल्य का संचय हुआ। दोस्तों लाइट आ गई है, मूल्य का संचय मतलब समझ में आ गया होगा। और मूल्य का हस्तांतर। तो दोस्तों मूल्य का हस्तांतर आया, तीसरा गुण कार्य हमारा है मूल्य का हस्तांतर। मूल्य का हस्तांतर दोस्तों क्या हुआ, मूल्य का हस्तांतर। यार कोई वस्तु है, इसका मूल्य इतना है, इसको ट्रांसफ़र कर दिए, दूसरे को दे दिए, वो रख लिया। यही हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में देना। मैंने इसको दिया, राम को दे दिया मैंने, श्याम ने राम को दे दिया मूल्य। कोई वस्तु है 10 रुपये, इस वस्तु को ट्रांसफ़र कर दिया, 10 रुपये वाली थी। तो दोस्तों ये हुआ मूल्य का संचय। और देखते आगे कौन सा कार्य है वो भी देखते, आकस्मिक कार्य है। और दोस्तों देखते कलवल, सॉरी यार कर लेता हूँ, क्या है का कैसा है। आकस्मिक कार्य का मतलब दोस्तों गौण और प्राथमिक कार्य को छोड़कर कुछ और अतिरिक्त मुद्रा के रूप में कार्य करती है दोस्तों, उसको बोलते हैं आकस्मिक कार्य। प्राथमिक एवं गौण कार्य के अतिरिक्त भी मुद्रा के कुछ कार्य होते हैं जिसमें आकस्मिक कार्य बोला जाता है दोस्तों। शाख का आधार, सामाजिक आय का वितरण, सीमांत उपभोक्ता में समानता लाने का साधन, सभी प्रकार की पूंजी को तरलता प्रदान करना। तो शाख का कार्य हुआ दोस्तों मुद्रा। आकस्मिक कार्य मतलब कुछ बैंक की तरह कार्य कर रही दोस्तों। आकस्मिक कार्य, आकस्मिक कार्य, शाख का आधार। शाख का आधार दोस्तों
मतलब मुद्रा साख का आधार है। मुद्रा साख का आधार। सेकेंड पॉइंट लिखना सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण। सीमांत 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 उपलब्धि का समानता लाने का साधन। सभी प्रकार की पूंजी है। पूंजी सभी प्रकार की पूंजी में तरलता लाने के लिए। तो दोस्तों ये हो गए अपने आकस्मिक कार्य। मुद्रा साख का आधार है दोस्तों, बैंक की तरह कार्य करती है। ये आकस्मिक कार्य हो गया दोस्तों। सामाजिक आय का वितरण। सामाजिक आय का वितरण मतलब दोस्तों कोई भी भूमि श्रम पूंजी साहस द्वारा सामूहिक रूप से आधार पर किया जाता है जो कार्य है दोस्तों, जो भी कार्य करवाना है उत्पादन करवाने के लिए दोस्तों, ये हो गया सामाजिक आय का वितरण। ये है आकस्मिक कार्य। मैं मजदूर हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब मुझे कुछ पैसे देंगे इस लेक्चर के। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना सब्सक्राइबर है ज़्यादा, कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये है आकस्मिक कार्य। सामाजिक आय का वितरण सीमांत उपयोगिता में समानता लाने के लिए। कुछ भी उपयोग कर रहा है उसमें कुछ समानता मतलब कमी ज़्यादा कम हो रहा है, उसमें समानता लाने के लिए दोस्तों सभी प्रकार की पूंजी है उसको तरलता प्रदान करने के लिए। दोस्तों मेरे पास एक मकान हो गया, जो भी प्रॉपर्टी है उसमें तरलता आ जाएगी दोस्तों, वो जल्दी जल्दी बिक जाएगी। ऐसा विभिन्न कार्य मतलब दोस्तों निर्णय से संबंधित भुगतान स्थिति में सूचक होगा। तरलता प्रदाय आय के उद्देश्य सौदा सुरक्षा सट्टा उद्देश्य विभिन्न कार्य हो गए। तो हेलो गाइस, हमारा कुछ टॉपिक बच गया था मुद्रा से संबंधित। मुद्रा का कार्य था चौथा विविध कार्य। मुद्रा के कार्य थे दोस्तों चार था। आकस्मिक कार्य, फिर गौण कार्य तथा प्राथमिक कार्य। तो दोस्तों मैंने गौण प्राथमिक आकस्मिक कार्य, कंटिजेंट फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में आकस्मिक कार्य को, और विभिन्न कार्य को मिसलेनियस फंक्शन। विभिन्न कार्य में दोस्तों पहला है निर्णय वाहक। दोस्तों हम किसी भी जगह जाएंगे, काम करेंगे, या कुछ वस्तु को खरीदेंगे, या किसी को भुगतान करना है अपन को पैसे, तो दोस्तों किसी भी वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये होगा कि निर्णय वाहक किसी भी वस्तु का मूल्य तय करने के लिए, या उस वस्तु का वैल्यू पता करने के लिए, या उसका उसका भुगतान करने के लिए वैल्यू तय करना महत्वपूर्ण होता है, वो मुद्रा करती है दोस्तों। तो ये लिख लेना निर्णय वाहक। उसके बाद भुगतान स्थिति की सूचक। दोस्तों मैंने अभी बताया एग्जाम्पल भुगतान के लिए भी। कोई भी वस्तु होगी दोस्तों, कोई भी मतलब मान लेता कोई फार्म है, वो अपने शोध कर रहा है, उसके पास मुद्रा रूपी तरलता संपत्ति ही होती है। बैंक बीमा कंपनी के पास यदि अपने ग्राहकों को देने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती तो दिवालिया घोषित कर लेते हैं, कर दिया जाता है। जिनके पास पैसे नहीं होते वो दिवालिया हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार मुद्रा किसी व्यक्ति या संस्था का भुगतान के लिए सूचक होता है। तो भुगतान स्थिति का सूचक कोई भी इंडस्ट्री है, उसके पास संपत्ति है दोस्तों, पर वो उस संपत्ति को पैसा का भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगर उसके पास है नहीं तो एनपीए घोषित हो जाएगी, मतलब दिवालिया, पागल होगी। तो दोस्तों मुद्रा होना आवश्यक है। भुगतान स्थिति का सूचक तरलता दायकता। मुद्रा पूंजी की तरलता रूपी होती है। मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी प्रयोग में लाया जा सकता है दोस्तों। मुद्रा को पूंजी के रूप में लाया जा सकता है दोस्तों। मान लो मेरे पास थे 10,000 रुपये, 10,000 में एक किराना दुकान डाल दिया मैंने, दिस इज पूंजी। तो दोस्तों ये कैपिटल हुई मेरी। तो दोस्तों इसके तहत इसके
तीन कार्य है। आय का उद्देश्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने पास कुछ न कुछ मुद्रा नगद रूप में रखना चाहता है, क्योंकि उसके वेतन तो महीने या सप्ताह के अंत में मिलते हैं, जबकि उसे विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आय का उद्देश्य भी हो जाता है। तो तरलता दायिकता है। तरलता दायिकता मतलब दोस्तों फटाफट काम करना। तरलता दायिकता यानी दोस्तों उत्तरदायित्व, किसी को चुकाना। दायित्व का मतलब वो होता है दोस्तों, मैंने मोबाइल लिया उधार, मेरा दायित्व है कि मुझे पैसे चुकाना है। वही दोस्तों मुझे सामान खरीदना है, मेरा दायित्व है। तो दायित्व का मतलब वही है, आय का उद्देश्य, सौदा उद्देश्य। दोस्तों किसी भी वस्तु को सौदा करने के लिए, सुचारू रूप से प्रतिदिन कार्य करने के लिए या उस वस्तु का भुगतान करने के लिए सौदा अनिवार्य होता है। तो इसलिए मुद्रा तरलता के रूप में भी कार्य कर रही है दोस्तों। तो सौदे में ये लिख लेना सुरक्षा उद्देश्य। क्या होगा दोस्तों, मनुष्य आने वाली जो भी आवश्यकता है, जैसे दुर्घटना, बीमारी हो गई, पूर्ति के लिए अपने पास कुछ नगद रूप में कैश रखेगा। तो किन्स ने उसे सुरक्षा उद्देश्य कहा। किन्स एक ऑथर है दोस्तों इकोनॉमी का। तो उसने बताया कि हमें सुरक्षा उद्देश्य से कुछ पैसे जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए उसने कहा कि सुरक्षा उद्देश्य और सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट। और दोस्तों पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होगा यार, पर ये पॉइंट लिख लेना, मैंने समझा रहा यार, लिखता नहीं यार मैं, लिखने में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, क्योंकि तुम लिख लोगे यार तो तुम भूल जाओगे, समझ जाओ क्या है। सौदा लिख दिया दोस्तों। फिर सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य, अनेक व्यवसायी सट्टा करने के उद्देश्य पूंजी को मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं दोस्तों। कोई भी पूंजी हुई मेरे पास, या जमीन हो गई, पर मेरे पास पैसे नहीं है दोस्तों, सामने वाला कोई भी काम मतलब खेल रहे कुछ भी, तो उस मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी तुलना उसको कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों पैसे के रूप में, या गिरवी रख देंगे, या उसको बोल देंगे कि मैं ज़मीन दे दूंगा, मेरे पास पैसे अभी फ़िलहाल है नहीं नगद, तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए। तो दोस्तों इस तरह से काम चलेगा। तो सट्टा उद्देश्य ये किन्स ने बोला है। तो दोस्तों अब ये हुए हमारे विभिन्न कार्य मतलब क्या हुआ दोस्तों, निर्णय का वाहक है ये, फिर भुगतान स्थिति का सूचक, फिर तरलता दायित्व में लिखना आय का उद्देश्य, सौदा, सुरक्षा, सट्टा। तो दोस्तों इसी तरह से ये कंप्लीट तो होता है विभिन्न कार्य। इसको मैं मिटा देता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों मुद्रा का महत्व इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इंग्लिश में बोला जाता है। मुद्रा का महत्व दोस्तों, अगर मुद्रा नहीं होती तो क्या होता है समाज में, अगर मुद्रा है तो क्या क्या संभव हो रहा है दोस्तों, वही लिखना है महत्व। अरे भाई जो इस चैप्टर को किताब खोल के भी नहीं देखेगा वो भी लिख देगा मुद्रा का महत्व क्या होता है यार। मुद्रा का महत्व दोस्तों, पहली बात ये होती है कि महत्व होता क्या। महत्व का मतलब होता है दोस्तों मुद्रा से क्या लाभ है, क्या हानि हो रही, क्या संभव है। क्या संभव है ना, वही है मुद्रा का महत्व। संभव क्या हो रहा है मुद्रा से, यही जाना दोस्तों, वही है दोस्तों मुद्रा का महत्व। तो दोस्तों मैंने पॉइंट लिख दिया और आगे मैं डिस्कस कर दूंगा, पर लिखूंगा नहीं दोस्तों। मैंने मेन पॉइंट लिख दिया, उसके बाद मैं समझा दूंगा क्या होता है। मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ क्या होगा दोस्तों, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। अरे बाप रे, क्या होगा यार। पहली बात समझो कि उपभोक्ता कौन है दोस्तों, मैं हूँ दोस्तों। मेरे पास मैं एक स्टोर में जाता हूँ, मुझे एक सामान खरीदना है। मान लो मुझे खरीदना है मोबाइल, खरीदना है, मोबाइल स्टोर पे गया, मोबाइल दुकान पे, मैं हुआ उपभोक्ता। अगर दोस्तों मेरे पास पैसे है तो मैं आसानी से मोबाइल को खरीद सकता हूँ। तो दोस्तों लाभ होगा कि नहीं, उपभोक्ता को लाभ मुद्रा से।
तो दोस्तों क्या करेगा, कस्टमर जो भी उसकी आवश्यकता है वो मुद्रा के द्वारा कर लेगा, तो उसके लाभ। फिर उसके बाद दोस्तों मुद्रा से उत्पादकता को भी लाभ। दोस्तों अगर उसके पास पैसे है तो कोई वो प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री चला सकता, कुछ मतलब सामान बना सकता है दोस्तों, फिर उसको मार्केट में बेच सकता, तो उसको भी लाभ हो रहा है दोस्तों। सिंपल सी बात समझ जाओ, नो बकवास, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, सीधी लैंग्वेज में समझते कि क्या है। नहीं तो किताब में तो बहुत सारा दिया होगा कि ऐसा तुमको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम में लिखना हो तो अपन को समझ में आ रहा है ना, वही लिखना, किताब का मत लिखना, क्योंकि वो भी अपने जैसे इंसान ने ही लिखी है किताब, कोई भगवान नहीं लिखा है। जो समझा उसने मतलब थ्योरियाँ निकाली, उसने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। उससे तुम बेटर लिख सकते हो अगर तुम अच्छे से समझते हो तो। दोस्तों क्या मुद्रा से उत्पादकता मतलब प्रोडक्ट जो बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे मतलब उत्पादकता को लाभ हो रहा है दोस्तों इसमें। मान लो मेरे यहाँ मेरे पास, चलो मैं उदाहरण दे देता हूँ। मेरे पास एक कुटीर उद्योग है बीड़ी बनाने का दोस्तों। अब मेरे पास बीड़ी बनाने का एक मशीन लाने के लिए मुझे पैसे की आवश्यकता होगी। इससे मैं जल्दी माल को बना के फिर मार्केट में सेंड कर सकता हूँ सेल के लिए। तो दोस्तों उससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। श्रम विभाजन व वितरण संभव। कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ समझा देता हूँ। मेरे पास एक कारखाना है, मान लो ये कारखाना है, यहाँ पे बन रहा दोस्तों टॉस। मुझे चाहिए 5 लेबर। दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लेबर को चाहिए पैसा। दोस्तों मैं टॉस तो नहीं दे सकता हूँ, तो उनको मैं दोस्तों में मान लो अगर ये टॉस भी ले जा रहे हैं तो उन टॉसों की मैं कीमत चुका दूंगा। तो दोस्तों श्रम विभाजन में या वितरण संभव, तो पैसे चुकाने में भी संभव हो जाता है। किसी भी मजदूरों को पैसे या भुगतान करने के लिए संभव हो जाता है। कोई कुछ भी काम हो जिसको अपन देना है वो कार्य पूरा हो जाता है। तो पूंजी की गतिशीलता में सहायक। दोस्तों अगर आपके पास पैसे है तो आप कोई सी भी पूंजी खरीद सकते हैं दोस्तों, और बेच भी सकते हैं और दूसरी भी खरीद सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि या सहायक, पूंजी की गतिशीलता में सहायक वस्तु विनिमय प्रणाली में उसमें दोष थे दोस्तों। कोई वस्तु कम कीमत की थी तो उसमें अदला बदली हो जाती थी दोस्तों। तो मुद्रा क्या करेगी दोस्तों, उसकी कीमत तय कर लेगी कि ये वस्तु इतने में बनी है, तुम इतने पैसे दो। यहाँ तो दोस्तों वो कहेगा कि मेरे पास जो वस्तु है उसकी कीमत इतने रुपए है, 10 रुपये है, मान लो 10 रुपये है। तो सामने वाला बोलेगा भाई मेरे पास ये बोलेगा सामने वाले को, मेरे पास इतने रुपए की एक वस्तु है, उसको आप रख लो और मुझे उतने ही रुपए वाली वस्तु दे दो। ये तय करने में संभव हो जाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो दोष उत्पन्न हो रहे थे उसको संभव कर देगी मुद्रा। फिर दोस्तों क्या है, बचत को विनियोग में परिवर्तित करने में सहायक संभव हो जाता है। दोस्तों अगर आपके पास पैसे है, विनियोग मतलब समझा दिया था दोस्तों, क्या बोला था मैंने विनियोग का मतलब, सोच लेना, पर मैं बता देता हूँ। विनियोग का मतलब दोस्तों किसी संपत्ति को खरीदना, इन्वेस्ट करना, पैसे लगा देना, यही होता दोस्तों। उसको खरीद लेना, बाद में बेचेंगे। तो दोस्तों जो भी मतलब हमारे पास बचत है, जो भी पैसे हमारे बचते हैं, उन पैसों को हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों। किसी कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं, या कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या ज़मीन खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो मुद्रा के द्वारा संभव हो जाता है दोस्तों। तो मुद्रा का महत्व वो है, जो कार्य संभव हो रहे, क्या क्या कर सकते हैं मुद्रा से हम, वही है महत्व दोस्तों। राष्ट्रीय एकता में सहायक। पूरे देश में एक ही मुद्रा प्रणाली के चलन के कारण राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होगी दोस्तों।
दोस्तों हमारे भारत में रुपया चलता है दोस्तों, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो अपना कंट्री में राष्ट्रीय एकता हुई कि नहीं दोस्तों। हमारे पूरे जो भारत में जो जितने भी राज्य है, कंट्री है, उसमें सिर्फ रुपया चलेगा, मुद्रा नहीं चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा दोस्तों। डॉलर को चलाने के लिए उधर से डॉलर आएगा तो यहाँ वहाँ पे मतलब उसकी तुलना मतलब उसकी वैल्यू पे करना पड़ती है मुद्रा को। डॉलर की वैल्यू रुपए में कन्वर्ट करना पड़ती है, तब जाके हमारे देश में चलती है वो इंसान यहाँ पे संवर सकता है, यहाँ घूम सकता है, उन पैसों से अपना जीवन संभव करवा सकता है। फिर डॉलर को रुपए में बदल कर, है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता में सहायक, क्योंकि हमारे भारत में रुपया चलता है तो रुपये ही चलेगा, दूसरे पैसे नहीं चलेंगे, जैसे यूरो डॉलर हो गया। ये नॉट पॉसिबल दिस इंडिया में। सामाजिक कल्याण की मापक दोस्तों, समाज का कल्याण मुद्रा के द्वारा संभव है दोस्तों। अर्थशास्त्र के उपभोग के स्तर में सामाजिक कल्याण का अनुमान लगाना संभव होता है। एक व्यक्ति को किसी वस्तु के उपयोग में कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, यह मुद्रा के द्वारा संभव हो जाता है, मापा जाता है दोस्तों। भौतिक प्रगति का आधार है दोस्तों इंडस्ट्री, परंतु इंडस्ट्री पूंजी में जो संचय पर निर्भर होता है दोस्तों। पूंजी संचय का मुद्रा के कारण संभव होता है। मुद्रा नहीं होती है तो कार्य संभव नहीं है, अर्थव्यवस्था संभव नहीं है दोस्तों। ये हो गया हमारा महत्व, इम्पोर्टेंस, मुद्रा का इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों मिलते हैं इसमें तो दोस्तों हम देख लेते मनी है, मुद्रा है, वो कैसा शोषण करती है, क्या कमजोरी है उसकी, क्या कमजोरी है, क्या समस्या है उससे। दोस्त देख लेते हैं मनी का। पहला है दोस्तों व्यापार चक्र। और दोस्तों व्यापार चक्र क्या होता है तुमको मालूम होगा। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था कभी तेजी अर्थात मूल्य में वृद्धि हो जाती, कभी मंदी अर्थात मूल्य में कमी हो जाती। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जो उसका चलन था उसमें अस्थिरता आ जाती, मतलब सामान्य तरीके से चलती है दोस्तों, कम ज़्यादा, जिसके कारण समाज में विभिन्न वर्गों को अनेक कठिनाई होगी, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो व्यापार चक्र क्या होगा दोस्तों ये है मेरे पास इस तरह से कोई सामान आ रहा है। एक समय में ठीक यहाँ 10 रुपये में था, एक समय में यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ से दोस्तों तो यहाँ पे महंगा हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों उसका क्या होगा दोस्तों, फिर वो बेस्ट रहेगा, वो वापस इधर मतलब बनेगा सामान, फिर वो आएगा महंगा हो जाएगा, फिर सस्ता हो जाएगा। मतलब दोस्तों इस तरह से हुआ, कभी महंगा तो कभी सस्ता, तो कभी महंगा तो कभी सस्ता, तो कभी महंगा तो कभी सस्ता। इस प्रक्रिया के कारण क्या हुआ दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के कारण दोस्तों क्या हो रहा है, सामान कभी महंगा कभी सस्ता। तो व्यापार चक्र दोस्त, आर्थिक दोस्त, व्यापार चक्र दोस्तों, आर्थिक दोस्त देख रहे दोस्तों हम पहले, आर्थिक दोस्त फिर सामाजिक दोस्त। दोस्तों हमने देखा है व्यापार चक्र, अति पूंजीकरण, अति उत्पादन, मुद्रा के कारण ऋण देना लेना आसान हो जाता है। कहने का मतलब कुछ उद्योग अति पूंजीकरण हो जाते हैं, इससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अति उत्पादन की दशा में कीमतें गिर जाती है दोस्तों। क्या बोल रहा है सामने वाला दोस्तों, अति पूंजीकरण अति उत्पादन, अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाएगी, सामान ज़्यादा बन गया दोस्तों, मार्केट में सामान ज़्यादा पहुंच जाएगा, कस्टमर है नहीं दोस्तों, फिर दोस्तों क्या होगा, बिक नहीं रहा सामान बिक नहीं रहा है, तो इसलिए कीमत कम करना पड़ेगी, तभी तो बिकेगा दोस्तों। तो ये हुआ अति उत्पादन अति पूंजीकरण की दशा में। फिर दोस्तों देखते हैं पूंजीवादी प्रणाली, मुद्रा का कारण
उद्यमी या धनी लोग आसानी से किसी भी वस्तु को उधार पे ले सकते हैं, उनको मिल भी जाता है दोस्तों। अधिक लाभ अर्जित करते हैं तथा परिणाम समाज में आय संपत्ति की विषमता उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, कोई कमजोर इंसान है, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, उनमें ऊंच नीच का फर्क हो जाता है दोस्तों। उसमें विषमता फैल जाती है दोस्तों, समस्या खड़ी हो जाती है। तो मनी एक समस्या भी खड़ी करती है दोस्तों, पूंजीवादी प्रणाली दृढ़। तो इसमें ये लिख लेना, मुद्रा कभी कभी क्रय शक्ति का अभाव हो जाती है। कभी कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव उत्पन्न हो जाता है। जब अत्यधिक मुद्रा चलन में आ जाती है तो महान स्फीति फैल जाती है, मुद्रा लगभग शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए विश्व युद्ध में पश्चात जर्मनी में मार्क एक कागज का टुकड़ा मात्र रह गया था, उसके बदले में कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। मुद्रा सेविका से स्वामी जब मुद्रा तक नियंत्रण में रहती है तब तक वो मानव की सेविका रूप में काम करती है। उसके बाहर हो जाता है तो दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हानिकारक हो जाती है। मुद्रा मानव की स्वामी बन जाती है। मुद्रा की तुलना मुद्रा मतलब स्वामी बन जाएगी, इंसान छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, पैसा ही है सब कुछ। तो दोस्तों हम देख रहे थे मुद्रा से योग बन जाता है, इंसान नीचा हो जाता है। मुद्रा ही सब कुछ है, स्वामी बन जाते भगवान। मुद्रा स्वामी है पर इंसान एक नीचा इंसान है, छोटा। इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती है मुद्रा से तुलना करे तो, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। सामाजिक दोष क्या होगा दोस्तों, मुद्रा के कारण भौतिकवाद बढ़ जाता है। मनुष्य के लिए मुद्रा प्राप्त करना प्राथमिक उद्देश्य हो जाता है। मुद्रा के कारण समाज में चोरी, हत्या, ये सब कुछ होते हैं दोस्तों। मुद्रा के द्वारा मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करने लग जाता है। ये सामाजिक दोष यानी लिख लेना, समाज में क्या हो रहा है मुद्रा के द्वारा। किसी इंसान को खरीद रहे, उस पर अत्याचार कर रहे, उसको मार रहे, यानी उसको गरीब है तो उसको छेड़ दिया, मतलब वो गरीब है तो उसको छेड़ दिया जाता है। यह समस्या देखी जाती है हर समाज में, हर गांव में देखी जाएगी। अपने ही एरिया में देख लेना, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, उसमें देखना कि क्या हो रहा है, उनके परस्पर कैसा व्यवहार हो रहा है, ये देखना पहली बात। समझने के लिए कुछ नहीं, अपना इशारा ही काफ़ी होता है दोस्तों। किसी भी देश में जाना, वहाँ पे आप लोगों से बात करोगे तभी आपको पता लग जाएगी कि वहाँ के इंसान कैसे रहते हैं। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हुआ मुद्रा के दोस्त। और दोस्तों मुद्रा का अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है, मुद्रा में अर्थव्यवस्था क्या महत्व है दोस्तों। पैसे नहीं होगा तो हम अर्थव्यवस्था कैसे, मतलब देश को कैसे चलाएंगे दोस्तों। कुछ सामान कैसे बनाएंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे खाएंगे, कपड़े कैसे मतलब पहनेंगे अगर पैसे नहीं रहेंगे तो दोस्तों मुद्रा का महत्व अर्थव्यवस्था में क्या है तो लिख लेना दोस्तों, इजी तरह से लिख लोगे तुम। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है अपना मुद्रा का महत्व। ये हमारा लेक्चर था दोस्तों, मुद्रा अर्थ कार्य महत्व। यह था 5वां अध्याय क्लास 12 की बिजनेस इकोनॉमिक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बने रहे।